अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक किए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि आप इन फ्रैक्शंस को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो फ्रैक्शन हमारे पास ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। इसका फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि 2 होल 3/5 प्लस 3 होल 3/4 के। पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब अगर आप देखें तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि हम इसको लिखेंगे 5 2s are 10 प्लस 3। ये मैं बहुत दफ़ा पहले बता चुका हूँ, इसलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 10 प्लस 3 13/5 प्लस 3 4s are 12 12 3s are 15/4 के। ठीक है जी। तो इसको हमने, क्योंकि ये एडिशन हो रही है सिंपल, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो फिर डिनोमिनेटर को, एक तरीका ये है कि आप इसको सेम कर लें, और दूसरा तरीका ये है कि आप 4 और 5 का एलसीएम ले लें और वैसे भी इसको सॉल्व करें। मुख्तलिफ 2-3 मेथड मैंने आपको बताए थे सॉल्व करने के। तो एक ये था कि आसान के हम अगर उनको सेम करने का आसान तरीका ये है कि जो पहले के डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो दूसरे से मल्टीप्लाई कर लें, जो दूसरे पे लिखा हुआ है उसको पहले से मल्टीप्लाई कर लें। तो मैं इसको लिखूँगा यहाँ पे सिंपल, अगर आप देखें तो मैं इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 4, नॉमिनेटर में भी करते हैं और डिनोमिनेटर में भी, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और इसको 5 से। ठीक है जी, ताकि सेम कर लें। 13 4s are, मेरे पास हो जाएगा 52/20 प्लस ये आ जाएगा मेरे पास 45 15 5s are 15 5s are होता है मेरे, आई थिंक सो 15 4s are आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा मेरे पास 75/20 के। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तो आप एक ही डिनोमिनेटर लिखेंगे और बाकी नोमिनेटर वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। तो 5 और 2 आ जाएगा मेरे पास 7 7 और 5 आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 127/20 के। ठीक है। अब वही तरीका जो आप डिवाइड करने का, हम इसको डिवाइड करेंगे 127 और 20, 26 और 120 रिमेनिंग 7, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 होल 7/20। वही आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लें, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इसी तरह हम ये करते हैं कि इसमें हमारे पास इसका एक और पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें इसका 2 में ये कहता है कि मेरे पास है 5 होल 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन है और फिर माइनस है और फिर ब्रैकेट आ रही है 3 होल 1/3 डिवाइडेड बाय 2 होल 6/7 के। ठीक है जी। अब अगर आप इसको देखें तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 3s are 15 प्लस 1 16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4 माइनस 3 3s are 9 10/3 डिवाइडेड बाय 7 2s are 14 प्लस 6 20/7 के। अब अगर आप देखें इसको तो इसमें क्रॉस में 4 1s are 4 4 4s are 16 4 1s are 4 3 1s are 3 ये आ जाएगा। माइनस इस डिवाइड को हम कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 7/20 के। 10 1s are 10 2s are 20। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 माइनस 7/6 के। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो यहाँ पहले एडिशन आ रहा था और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, डिवीजन भी हो गया। चारों जो आप 4 जो आपके पास है, ये है आपके पास साइन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चारों इन क्वेश्चन में सॉल्व हो रहे हैं। पहले में हमने एडिशन को कर दिया, सेकंड में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी आ गया और फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन आ गया। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आसानी से हम इसको 6 बना सकते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ,
तो ये आ जाएगा हमारे पास 8/6 माइनस 7/6। तो क्योंकि 6 हमारे पास सेम आ रहा है 6 आ जाएगा, 8 माइनस 7 1/6। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है जी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरह हमारे पास। ठीक है, इसके बाकी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 आसान सा, अभी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए हैं क्वेश्चन नंबर 8 के भी। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 में कहें तो वो कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इनवर्स कैसे फाइंड करना है, 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा जी, मल्टीप्लिकेटिव। अभी हमने इससे पहले इसमें हमने क्वेश्चंस किए हैं जो फर्स्ट पार्ट में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल टू 2/1। जो भी टर्म है उसका आप उलट ले लें। 4 है तो 1/4 कर लेंगे, -1 है तो सिंपल उसको आप क्या करेंगे, -1/1 कर देंगे। माइनस आपके पास अगर 1/3 है तो उसका 3/1 कर देंगे। ऐसे ही आपके पास और क्वेश्चन। एक आपके पास आगे क्वेश्चन नंबर 9 वर्ड प्रॉब्लम आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये कहता है, स्टेटमेंट तक आप अपनी बुक्स के ऊपर देख लेंगे, मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। कहता है टू अटेंड द क्लास फील्ड ट्रिप 24 स्टूडेंट brought their permission slips. If this represented 4/5 of the class, how many students are there in the class? वो ये कहता है कि एक क्लास के अंदर में से तकरीबन 24 स्टूडेंट्स ने जो ट्रिप पे जा रहे थे उन्होंने परमिशन लेटर्स लेके आए घर से। तो ये जो 24 स्टूडेंट हैं ये पूरी क्लास का 4/5 बन रहे हैं। अब हमें 4/5 बन रहे हैं पूरी क्लास का। तो वो कहता है कि हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। वो कहता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, अगर 4/5 उसमें से अगर वो परमिशन लेटर लेके आ सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास फाइंड करना है। तो हम लेट करेंगे, लेट टोटल स्टूडेंट्स इज़ इक्वल टू एक्स के। तो 4/5 ऑफ ए क्लास इज़ इक्वल टू 24, मतलब 4/5 ऑफ क्लास। हमें नहीं पता क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ़ एक्स स्टूडेंट्स हैं 4/5 का, जो 24 बन रहे हैं। अगर उसको प्रॉपर मैथ की टर्म में इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 4/5 का मतलब होता है 4/5 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज़ इक्वल टू 24 के। ठीक है जी। तो इसको आसान तरीका है, क्योंकि ये डिवाइड होगा दूसरी तरफ जाके, तो इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 के। 5/4 के साथ करेंगे तो 4 1s are 4, 4 6 are 24 एंड x इज़ इक्वल टू 5 6 are 30। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हों क्लास के अंदर जी, 30 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें 4/5 स्टूडेंट्स मींस के 24 स्टूडेंट्स जो ट्रिप की परमिशन लेटर लेके आते हैं। तो बाकी टोटल क्लास कितनी थी, 30 की थी। सेम इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी है जो आप इसको ट्राई करेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाती है रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में आपको जो मैंने जितनी भी डेफिनेशंस, जितने भी आपको रूल्स, आपको प्रॉपर्टीज़ बताई हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को, या उसके बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चंस पे आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जब आपको ग्रिप होगी तो आपके पास जितने भी पार्ट्स हैं उनके मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर्स दिए हुए, उनमें से आपने खुद उनको चूज़ करना है। तो उसका आसान तरीका ये कि आप उनको पहले सॉल्व करें और सॉल्व करके उसके बाद उसका आंसर्स लें, क्योंकि जब आप बुक के लास्ट पे जाके उसके आंसर्स चेक करेंगे तो ज़्यादातर आंसर्स जो हैं वो उसमें करेक्ट नहीं होते। ठीक है, तो इसलिए आपने इनको खुद से सॉल्व करके इनके आंसर्स लिखने। इसमें से मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूँगा जो आपके इससे रिलेटेड हैं, जो सॉल्व करने वाले हैं। वो भी हमने तकरीबन किए हुए हैं, सारे ही क्वेश्चंस किए हुए हैं, लेकिन इसमें रिव्यू करने के लिए है कि आपको पूरा चैप्टर आया कि आता है नहीं आता, क्योंकि पूरे चैप्टर्स में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे 2.2 थी आपकी, तो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन था, जबकि यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तमाम ही क्वेश्चंस एक ही पार्ट में यूज़ हो सकते हैं।
तो इसलिए आपने इनको ध्यान से करना है बाकी क्वेश्चंस को भी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है कि आप इसको ना एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। जैसे कहता है कि -12 है पार्ट आपके पास फर्स्ट, तो इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आपने बताना है इसका। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +12, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -1/12। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव हो गया 1/12 करेंगे तो तब आपके पास 1 आंसर आएगा। तो एडिटिव आपके पास आइडेंटिटी 0 होती है, तो उसका आंसर -12 का +12 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास और कोई भी ले लें, जैसे -3/4, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +3/4, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा जी? -4/3। मल्टीप्लिकेटिव में साइन वही रहेगा लेकिन वैल्यूज़ उलट जाएंगी उसकी। ठीक है जी। इसी तरह आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आपके पास एडिशन भी आ रहा है, सब्ट्रैक्शन भी आ रहा है, फिर मल्टीप्लिकेशन भी है। ठीक है जी। तो इसमें से हम कोई भी क्वेश्चन उठा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसमें से हम फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लें या सेकंड ले लें, जो आपको दिल करता है उसमें से वो क्वेश्चन ले लें। ठीक है। मैं तो इसमें से एक पार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं ये करता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। आपके पास लिखा हुआ है 8 होल 2/5 + -6 होल 3/4 प्लस इंटू 3 होल 1/6 की। ठीक है। अब आप देखें इसमें, इसको आसान हम करते हैं। 5 4s are 40 एंड 2 कितना आ जाएगा? 42/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 24 + 3 -27/4 प्लस 18 + 1 19/6। ठीक है। 4 5 और 6 जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरीका ये है कि आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें, या इनको सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब एक आसान है कि हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम इसका होल एलसीएम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 5 4 एंड 6 का। ये तीनों मेथड्स मैंने आपको एडिशन में बताए हुए। आपके पास आ जाएगा 2 से सबसे पहले 2 2s are 4 2 3s are 6, फिर 2 से जाएगा 5 एज इट इज़ 1 एंड 3, फिर 3 से जाएगा 5 1 और 1, फिर 5 से जाएगा 1 1 एंड 1। तो ये आ जाएगा 2 2s are 4 4 3s are 12 12 5s are 60। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 एलसीएम आ जाएगा हमारे। अब जब मैं 60 को 5 से डिवाइड, पहले हमने इसको 1 बाय 1, 60 को जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 12। तो मैं ये करूँगा कि 12 को किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 42 के साथ। ठीक हो गया जी। इसी तरह जब 60 को 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा आंसर 15। तो मैं 27 को 15 से मल्टीप्लाई 6 से करूँगा तो 10 आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास आंसर आते जाएंगे। 42 को जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 504। मैंने क्योंकि मल्टीप्लाई करके रखे हुए इसलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इनके लिख रहा हूँ। ये इसका आंसर आ जाएगा 405 और ये आ जाएगा प्लस 190। ठीक है जी। अब जब मैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये 504 प्लस 190 और -405, क्योंकि ये माइनस हो रही है टर्म तो इसको हम बाद में लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 289/60 के, 289/60 के। तो हम ये करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे। यह आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाय 60। 61s are 60, 2s are 120, 3 180, 4s are
240, 249 एज इट इज़, एंड ये आ जाएगा 4, आई थिंक 4 ही आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका आंसर हम लिखेंगे 4 होल 49 ओवर 60, ये इसका हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इनमें सॉल्व करते जाएंगे। इसी तरह अगर हम इसमें से बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में, तो 8 में कहता है कि अभी हम वही जो मैं सॉल्व कर रहा था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहा था। तो अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहता है कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। कहता है कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ टू सॉल्व द फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, हमने इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि मैं इसको लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। इसमें देखें 1/2 टर्म रिपीट कर रही है। ठीक है जी। तो जब ये 1/2 टर्म रिपीट कर रही है तो मैं इसको लिखूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, सॉरी यहाँ पे आ रहा है प्लस 1/4। जो दो डिफरेंट टर्म्स हैं उनको ऐड कर देंगे। जो 1/2 सेम रिपीट कर रहे हैं हम उसको कॉमन लेंगे और उसके साथ है मल्टीप्लिकेशन। ये सिंपल हम इसको सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप इसका वो 12 एलसीएम आ जाएगा, 4 3 12। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 4 + 3, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/12। ठीक है जी। तो 7/24 ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और है मल्टीप्लिकेशन, इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सेकंड पार्ट है। कहता है कि -5 मल्टीप्लाई -1/6 -7 मल्टीप्लाई बाय -1/6। अब अगर आप देखें तो -1/6 रिपीट कर रहा है इसमें, तो इसको हम लिखेंगे। अब अगर आप इसमें देखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1/6 और ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस, ये हो जाएगा आपके पास +7 मल्टीप्लाई बाय 1/6। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/6 मल्टीप्लाई 5 + 7। ठीक हो गया जी, सिंपल है इसमें। तो ये आ जाएगा आपके पास 1/6 मल्टीप्लाई बाय 12, 6 1 और 6 2 आर, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा सिंपल 2। क्लियर हो गया जी। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चंस कुछ है जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज से सॉल्व किए हैं इसको। उसके बाद कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम है, जैसे हम इसमें से अगर आप देखें तो कहता है कि महद bought 4 whole 1/2 liters of ice cream to serve at his birthday party. If a scoop is 1/16 of a liter, how many scoops can be served? कहता है कि महद की जो बर्थडे पार्टी थी उसके अंदर उसने जो आइसक्रीम थी उसके पास 4 होल 1/2 लीटर्स, तकरीबन वो कहता है कि 4.5 लीटर थी उसके पास आइसक्रीम। तो कहता है कि अगर उसके पास जो स्कूप है जिसमें उसने उनको आइसक्रीम खिलानी है वो 1/16 ऑफ लीटर का एक स्कूप है, तो बताएं कि हाउ मैनी स्कूप्स कैन बी सर्व, तो वो कितने स्कूप सर्व करेगा उसमें से। ठीक हो गया जी। तो महद के पास जो है और साइज़ ऑफ स्कूप, तो नंबर ऑफ स्कूप सर्व करने का तरीका कार ये है कि आप उसको
स्कूप्स को, साइज़ ऑफ स्कूप्स को डिवाइड कर देंगे, उसके साथ जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास उसका आ जाएगा। Mahad, question number 9. Mahad bought ice cream equal to 4 whole 1 by 2 liter equal to 9/2 liter। ठीक है। अब उसके बाद जो साइज़ ऑफ स्कूप है वो आ रहा है 1/16 का। ठीक है। तो नंबर ऑफ स्कूप्स सर्व्ड इज इक्वल टू 9/2 डिवाइडेड बाय 1/16 इक्वल टू 9/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/1, 1 and 2 1s are 2, 8s are 8, 9s are 72 स्कूप्स के क्या करेगा वो उनको स्कूप्स में उनको सर्व कर देगा। ठीक है। ये इस तरह के कुछ हमारे पास से क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। सेम वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें ये कहता है कि निहान हैज़ 8 cups of popcorns to divide into 2/3 cup portion. How many portions will there be? तो नंबर ऑफ जो कप्स ऑफ स्कूप्स हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, कप ऑफ स्कूप्स जो हैं वो आ रहे हैं 8। ठीक है जी। एंड नंबर ऑफ साइज ऑफ कप पोर्शन पॉपकॉर्न होगा, सॉरी, पोर्शन इक्वल टू 2/3। तो नंबर ऑफ पोर्शंस आ जाएगा 8 divided by 2/3 which is equal to 8 multiply by 3/2, 2 1s are 2, 2 4s are and कितने पोर्शंस बनेंगे जी? 12 पोर्शंस आ जाएंगे। ठीक है जी। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप इनको सॉल्व करेंगे। ये इस रिव्यू एक्सरसाइज के तकरीबन इसी तरह आपके पास सेम क्वेश्चन नंबर 11 भी है और सेम इसका 12 भी है। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस हैं। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम इस चैप्टर में से क्वेश्चंस को सॉल्व करूं और मैक्सिमम पोर्शन आपका कवर हो जाए इसके अंदर। बड़ी डिटेल से मैंने आपको इसमें से डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं और फिर क्वेश्चंस भी किए हैं। उम्मीद है आप इनको सब क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे और इन वीडियोस को देखेंगे और इनको देख के समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।